नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट अयोग्य करार कर दी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विनेश को ज़्यादा वजन के कारण बाहर किया गया। बताया जा रहा है कि जिस कैटेगरी में विनेश को खेलना था उसमें विनेश का वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा रहा। विनेश ने 6 अगस्त की रात को महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम के भार वर्ग इवेंट में क्यूबा की पहलवान को शिकस्त दी थी और फाइनल में जगह बनाई थी। अब विनेश के अयोग्य होने के बाद इस इवेंट में भारत के गोल्ड या सिल्वर जीतने का सपना अधूरा रह गया है। पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने बयान जारी कर कहा कि बहुत ही खेद के साथ भारतीय दल को यह बताना पड़ रहा है कि विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। टीम के रात भर मेहनत करने के बाद भी विनेश का भार 50 किलो से कुछ ग्राम ज़्यादा पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि भारतीय दल इस पर और कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। भारतीय दल आपसे यह अनुरोध करता है कि आप विनेश की प्रिवसी का सम्मान करें। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फोगाट को वजन मानदंड पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, लेकिन उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल से बाहर किए जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा की तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विनेश को वो नहीं मिल सका जिस इनाम की वह हकदार थीं। उन्होंने कहा कि विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी। उन्होंने साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तकनीकी वजहों से उनको अयोग्य करार दिए जाने से बेहद निराश हूँ। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मेरे लिए जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि उनकी सारी मेहनत का वह इनाम नहीं मिला जिनके वह काबिल थीं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 7 अगस्त बुधवार को 12वां दिन है। भारतीय खिलाड़ी आज 3000 मीटर स्टीपल चेज, मैराथन रेस, वर्ल्ड मिक्स्ड रिले फाइनल और वेट लिफ्टिंग जैसे इवेंट्स में भाग ले रहे हैं। बता दें कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू एक्शन में दिखाई देंगी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था। इसके अलावा 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले नजर आएंगे। अविनाश 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं एथलेटिक्स के मैराथन रेस, वर्ल्ड मिक्स्ड रिले फाइनल में प्रियंका और सूरज पवार की जोड़ी मैदान पर होगी। क्यूबा के पहलवान मिजेन लोपेज ने लगातार 5 ओलंपिक में एक ही स्पर्धा में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लोपेज ने चिली के पहलवान यास्मिन अकोस्टा को हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पुरुषों की ग्रीको रोमन कुश्ती की 130 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार 5वीं बार व्यक्तिगत खिताब जीता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजेन लोपेज ने 5वां स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपने जूते मैट पर ही छोड़ दिए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ग्रीको रोमन कुश्ती से संन्यास ले लिया है। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत जर्मनी से हार गया है। हाफ टाइम तक भारतीय टीम जर्मनी से 1-2 के अंतर से पिछड़ गई थी, लेकिन भारत ने वापसी करते हुए तीसरे क्वार्टर तक जर्मनी से 2-2 गोल की बराबरी कर ली। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल करते हुए 3-2 से बढ़त बना ली और फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। आपको बता दें कि भारत भले ही यह मुकाबला हार गया हो, लेकिन उसके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का फिर भी मौका रहेगा। साथ ही बता दें कि भारतीय टीम 3 साल पहले यानी टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक विजेता रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।